जय मां लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान में। सभी भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णव माता या माता लक्ष्मी, विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं? तो अगर आपको भाग्यवर्ष यह सिक्के मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए तो भक्तों, आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हाँ भक्तों, अगर आपके पास में है सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किस्मत से या भाग्यवश से यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रखते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें हैं। वीडियो आपका भविष्य बदल देगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपने इस वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल की वीडियो को पूरा देख लिया तो भक्तों, आपके पास यह सिक्के हैं, वह जितना ज्यादा पुराने होंगे उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगी। भक्तों, इन सिक्कों की मदद से आप घर की नेगेटिव एनर्जी को या घर में किसी मदद सदस्य पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं, व्यापार आपका ठप हो चुका है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप इन सिक्कों की सहायता से धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते। आज मैं आप लोगों को नए साल 2025 बुधवार पर यानी 1 जनवरी 2025 नव वर्ष पर मां वैष्णो जी के सिक्के का लाइव चमत्कार देखोगे। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप मां वैष्णो के सच्चे भक्त हैं, माता वैष्णव के सच्चे भक्त हैं, क्या आप अपने इष्ट देवी देवताओं के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं या दिवाली या फिर नवरात्रों में मां वैष्णो के छापे से के तो जरूर लेकर आते हैं, खासकर दिवाली पर आवश्यक लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां या सिक्के जरूर मिलते हैं, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का जिसके ऊपर कभी कभी मां वैष्णो छपी होती है। तो अगर ऐसे से के नए साल 2025 पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां वैष्णो की आकृति वाला यह सिक्का है तो आप भी बहुत किस्मत वाले हो, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां वैष्णो की आकृति वाला यह सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में मां वैष्णो का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहाँ रखना है और इसका उपयोग कैसे करना है, इससे लाभ की प्राप्ति कैसे होगी, यह सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनवान। भक्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा पड़ा है, यह प्राचीन काल से ही चली जा रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे सनातन हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। मां वैष्णो के सिक्के, लक्ष्मी मां के सिक्के या फिर वैष्णव माता के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। भक्तों, इन सिक्कों का चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास मां वैष्णो के पुराने सिक्के नहीं हैं तो भक्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णव माताजी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, शायद अभी भी चल रहे हैं या फिर बंद हो चुके हैं। अगर आपके पास या सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों को किसी भी समय नए साल के पर्व पर आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। तो कभी दुनिया में आपको कभी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है,
इसलिए भक्तों, आप आज की इस वीडियो में शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। कमेंट बॉक्स में अगर आप मां वैष्णो के सच्चे भक्त हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी, जय मां वैष्णो अवश्य लिखें। नव वर्ष समय को कहा जाता है क्यों इस समय देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक पदार्थ है, कभी भिखारी बनकर, कभी जानवर या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर भगवान जरूर आते हैं। भक्तों, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मां वैष्णो का ध्यान करते हुए या आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर मां वैष्णो का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवी दाव का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। जो नया साल 2025 बुधवार के दिन आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नए साल में अगर आप मां वैष्णो को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर मां वैष्णो को गुड़हल के फूल अर्थात भक्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है नई साल पर यदि आपने माता को अर्पित कर दिया या फिर मोगरे के फूलों का गजरा अर्पित कर दिया, किसी में से किसी भी माता को मोगरे के फूलों का गजरा अर्पित कर दिया तो समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से धनवान हो जाएंगे। आपके घर में अन्य धन्य के भंडार सदा के लिए भर रहेंगे, अन्य धन वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके साथ पुष्टि करेंगे रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। वैष्णो माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो भक्तों, अगर आपके पास माँ वैष्णो जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से कुछ सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात भक्तों बिना पूजा पाठ किए हुए कोई भी शक्तियां हैं वह जागृत नहीं होती है। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं भक्तों, बिना जागृत के कोई भी शक्ति वह लाभान्वित नहीं होते, आपको फायदा नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो भक्तों ऐसी मूर्ति के घर में पूजा नहीं होती है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र कहते हैं कि जिन्हें अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो है। भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि कोई ब्राह्मण मूर्तियों में जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार यह वैष्णो मां जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है। यह अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको सही जगह करके नहीं रखे हैं तो भक्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है कि उसे साधारण सिक्का है। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और भक्तों, आप जो है यह वीडियो को झूठी नहीं है, सत्य जानकारी है। वास्तु ज्ञान ज्योतिष आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है जनसेवा और जन कल्याण करना। आपको यह सही जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाना। भक्तों, इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो रहेंगे, आपको रत्न पहनने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बात करें दुकान धंधे या किसी व्यापार की तो आपकी इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आपके पड़ोसी वाले देखकर आपको कहेंगे कि यह इंसान जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। तो चलिए भक्तों, सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो भक्तों, माँ वैष्णो जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसी देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं,
तो उसे नए साल के प्रथम इस वर्ष 2025 को नव वर्ष बुधवार के दिन पड़ रहा है। तो आपको बुधवार के दिन ही जब आप घर में विशेष पूजा पाठ करें तो सबसे पहले तो सिक्का आपको रख लेना है, अपने पास में से लाल वस्त्र में करके रख देना। फिर इस सिक्के को गंगाजल से स्नान करना है। फिर दोबारा इसे आपको दूध से स्नान कराना है, जैसे कि आप देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। ठीक है, वैसे ही स्नान कराना है। जिस सिक्के में माँ वैष्णो की छपी होती है उनमें देवी देवताओं की शक्तियाँ आ जाती है। तो भक्तों, यदि सिक्के में देवी देवताओं की छवि है, अभी है, तो इसमें आपको बंधन लगाना है। अगर किसी भी प्रकार की देवी की छवि है तो इसमें आपको कुमकुम लगाना। फिर इसके को चंदन, गुलाल, पोस्ट, यह सारी चीज आपको चढ़ाना जैसे कि देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। फिर देवी देवताओं की तरह इसकी करना है और इसे धूप दिखाना है, धूप का धुआं दिखाना है। अपने पर्स में रख सकते हैं। व्यापारी वर्ग के हैं तो पर्स में रखे, व्यापारी वर्ग की नहीं है तो रंग की चुन्नी भी आती है जिसे हम माँ दुर्गा को अर्पण करते हैं, तो चुन्नी में, और घर की पूजा स्थान पर रखें या पर्स में रखना चाहते हैं तो लाल वस्त्र में लपेट करके पर्स में रखें तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। सिक्का जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही ज्यादा ही धन आकर्षित करेगा। भक्तों, यह सब सारी चीज को दिखने में आसान लगती है लेकिन इनका प्रभाव अति तीव्र होता है। तो आप भी अपने भाग्य उदय करने के लिए पुराने सिक्के की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको यह गुप्त उपाय पता नहीं है तो आप नए साल के बाद में भी यह गुप्त उपाय कर सकते हैं। यह गुप्त उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें या फिर वीडियो को सेव करके रख लें। अगर आपसे नहीं कर सकते तो किसी दोस्त को या रिश्तेदारों को शेयर कर दें। भक्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी घर में ही छोटी पूजा के प्रभाव से यह सिक्का नए साल के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग बनाकर क्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। नए साल के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इस प्रकार से आप इस सिक्के को सिद्ध कर सकते हैं। भक्तों, अब दूसरा तरीका सुनिए। तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग योग है कि इस सिक्के को तुलसी माता की जय के नीचे में नया साल आने से ठीक एक दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबा करके रखना है और इसे 1 जनवरी नए साल के दिन निकाल लेना है। आपको बता दें, पूरे दिन में तुलसी माता की जड़ के नीचे भगवान श्री हरि, विष्णु और समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी माता की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि नए साल के समय देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, सहचरी शक्ति है। जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, ये तो यह सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका आप जो है तुलसी माता की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते, लेकिन ऐसे नहीं दबाना, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नियम वृक्ष में माँ दुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है कि ऐ माँ दुर्गा, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हो या आई हूँ। महिला या पुरुष यह उपाय कोई भी कर सकता है। तो आप जो है 4 से 5 अंगुली के नीचे नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है नए साल के दिन। और अगर 24 घंटे तक रहता है तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा तो वीडियो को सेव कर लें और फिर इसे बाद में देखना। आप नए साल के जन्म के महीने में किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नए साल से लेकर कुछ लंबे दिनों तक रहते हैं, जमीन दबाकर रखते हैं, तो यह और भी ज्यादा प्रभावशाली है। आप नया साल समाप्त होने के बाद भी यह गुप्त उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो यह सिक्के जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में करना है आइए जानते हैं। भक्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी चाहते हैं कि मां वैष्णो नए साल के इस शुभ अवसर पर आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाएं, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी का। अरे तो भक्तों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माँ वैष्णो आपका स्वागत है। माँ वैष्णो आप हमारे घर में आइए। माँ वैष्णो एक सनातनी हिंदू भाई के घर में नव वर्ष पर जरूर जाती है। जैसे कि दिवाली की पूजा पर माता लक्ष्मी प्रत्येक भक्तों के घर में जाती है, उसी प्रकार माँ वैष्णो नव वर्ष पर भी आती है। भक्तों आप मानो या ना मानो, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें भगवान जरूर आशीर्वाद देने आते हैं। तो जानते हैं नए साल के बाद इन सिक्कों का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट के भांति होक लगवा कर के आप जो है इस सिक्के को, चाहे माँ वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इस लॉकेट की भांति हुक लगवा करके आपको पहनाना है। भक्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। यह आपको फायदा देगा, हर कदम यह आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो, वह सिक्का मदद जरूर ही करेगा। चाहे वह धन से संबंधित कोई समझ, ईर्ष्या हो या व्यापार नहीं चल रहा है, उससे संबंधित कोई समस्या हो या बीमारियों से भी संबंधित समस्याओं, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यह जागृति चीज है, हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। अचानक उनकी किस्मत बदल गई जाएगी या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गए तो ऐसा होता है, जागृति चीज होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ में अगर खासकर नए साल पर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबार स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जगहों जैसे आप पैसा रखते हैं तो उसे सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं। तो भक्तों यह जो सिक्का क्या करते हैं, यह आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की होती है। तो अगर आप सिक्के को पर में रखते हैं, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठे हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवाकर कर लगाया जाए तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी। नए साल पर कौन कौन है जो माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो नए साल पर कमेंट बॉक्स में कि माता लक्ष्मी इस नव वर्ष पर आप हमारे घर में जरूर पधारे। माता लक्ष्मी हमारे घर में आपका स्वागत है। हेमा इस नए साल हमारे सारे दुख दूर करे और हम पर अपनी कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैष्णो। और भक्तों हमारे चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान को सब्सक्राइब करे जाएं।